साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। साथियों आज डिस्कशन करते हैं एल्किल बेंजीन की प्रिपरेशन मेथड। तो जो एल्किल बेंजीन की प्रिपरेशन मेथड है उसमें सबसे पहले बात करते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया अलग है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन अलग है। याद रखना, जब अपन वुड्स अभिक्रिया में तो बात करते हैं तो दोनों एल्किल हैलाइड लेते हैं, एल्केन बनता है। यहाँ पर एक तो एरिल हैलाइड ले रहे हैं और एक एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। साहब ये क्या बन रहा है? टॉलुइन बन रहा है। इस टाइप की जो रिएक्शन है, अगर स्ट्रक्चर में देखोगे आप तो इस टाइप से स्ट्रक्चर में ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन लिख लिया C6H5Br की जगह, और यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हो स्ट्रक्चर के फॉर्म में। ये क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है? टॉलुइन नाम है इसका। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या हो रहा है? एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाए हैं तो क्या फॉर्म होगा? टॉलुइन फॉर्म होगा। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले हो क्या रहा है? C6H5Br ब्रोमोबेंजीन, एरिल हैलाइड लिया आपने, सोडियम के साथ रिएक्शन, सोडियम पहले इसके साथ रिएक्शन कर रहा C6H5Na बन रहा है और NaBr निकल रहा है। ओके, इनके बीच में पोलर बॉन्ड होगा, इस वाले पार्ट और माइनस चार्ज है, इस पे Na के ऊपर प्लस चार्ज है। C6H5Na अब रिएक्शन करेगा किससे? कि आजा भाई तू, सोडियम से तो मैं जुड़ गया हूँ, तू आजा CH3Br। होगा क्या? ये Br इस Na को निकाल लेगा, NaBr, और यहाँ पर ये बन गया आपका प्रोडक्ट। क्या बन गया? टॉलुइन बन गया। मेरी बात समझ में आई ना? टॉलुइन बन गया। तो ये रिएक्शन हो गई। एक कंडीशन ये भी देख सकते हैं अपन इस तरीके से, जो एल्किल हैलाइड है वो Na के साथ रिएक्शन कर रहा है सोडियम मेटल के साथ में, CH3Na बन गया, NaBr। क्या फ़र्क पड़ गया? ऐसे रिएक्शन कराओ या ऐसे रिएक्शन कराओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा साहब। तो ये हो गया C6H5Br, अपना प्रोडक्ट क्या बन गया? टॉलुइन। अब आगे एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि इसी में आपके सामने जो रिएक्टेंट ले तो रखे ना, बहुत सारे रिएक्टेंट ये भी ले रखा है, और रिएक्टेंट जो है आपने जो है एरिल हैलाइड भी ले रखा है और एल्किल हैलाइड भी ले रखा है, दोनों ले रखा है साहब। तो अंदर ही अंदर एल्किल हैलाइड दोनों रिएक्शन कर ले तो क्या बन जाएगा? एल्केन भी तो बन सकता है, ये भी तो पॉसिबिलिटी बनती है, तो कुछ मात्रा में ये भी बनता है। आगे देखते हैं मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन में क्या है? C6H5Br और Na। तो Br रेडिकल Na के साथ मिलकर NaBr बना लेगा और यह रह जाएगा C6H5 रेडिकल। दो C6H5 रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे? डाइफेनिल बना लेंगे साहब। क्या बना लेंगे? डाइफेनिल। देखो CH3Br सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, NaBr निकल जाएगा, CH3 रेडिकल बन जाएगा। मतलब कहने का ये है कि ये CH3 और ये Br बॉन्ड का होमोलैटिक बॉन्ड फिजन हुआ, Br रेडिकल निकला, CH3 रेडिकल। Na के पास अंडर स्टूडियो के एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो Na का रेडिकल और ये NaBr बना लेगा। CH3 रेडिकल मिलकर क्या बना सकता है? एथेन बना सकता है। या C6H5 और CH3 रेडिकल मिलकर क्या बना सकता है? टॉलुइन बना सकता है। तो ये कुछ मैकेनिज्म देख लिया अपनों ने। ठीक है, ओके साहब। मैकेनिज्म मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में कुछ वैसे समझा रखी थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। आगे बात करा साहब, ये रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या लिया साहब? ये C6H5H दिख रहा है, इसको क्या कहें? बेंजीन कह दें। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे? मेथिल क्लोराइड के साथ में करवा रहे, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। यहाँ पर भी टॉलुइन फॉर्म हो रहा है साहब। क्या फॉर्म हो रहा? टॉलुइन फॉर्म हो रहा। अब यहाँ पर रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ एनहाइड्रस AlCl3 प्रोड्यूस एल्किल कार्बोनियम आयन CH3 इन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही साहब, क्योंकि बेंजीन की होता क्या है कि ये जो CH3Cl है AlCl3 के साथ रिएक्शन करके ये जो AlCl3 के जैसे अपन रिएक्शन से देख रहे हैं साहब, ये इस रिएक्शन में इसकी प्रेजेंस में हो रही है। तो जब अपन रिएक्शन देखते हैं तो इसका रोल पता नहीं रहता है कि AlCl3 का रोल क्या है साहब। AlCl3 का रोल कब पता चलता है? जब अपन मैकेनिज्म देखते हैं तब हमें AlCl3 का रोल पता चलता है कि यार AlCl3 तो ये काम कर रहा है।
तो हो क्या रहा है कि पहले ये AlCl3 और ये CH3Cl मिलकर क्या बना लेंगे, ये कार्बोकेटायन बना लेंगे, मेथिल कार्बोकेटायन, और ये हो जाएगा AlCl4 माइनस, Cl माइनस और AlCl3 AlCl4 माइनस हो जाएगा। अब ये काम करेगा साहब, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर। तो साहब ये बेंजीन रिंग जो है ये बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन रिंग पर किसका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, CH3 प्लस का। यहाँ पे अंडर स्टूड का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मालूम है हमको। ये रहा है कि इस टाइप से कुछ बॉन्ड है ये, और ये वाला बॉन्ड आ गया साहब यहाँ पे किसको जोड़ने के लिए, CH3 को जोड़ने के लिए। तो पॉजिटिव चार्ज जो कहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पर आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना, समझ तो रहे होंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन है साहब, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और जब ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो इस जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये इस CH3 को जोड़ने के लिए ये वाला बॉन्ड ही काम में आएगा। समझ गए, ये होगा साहब। अगर अभी ये कंडीशन है, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो ऐसे बना लिया अपनों ने ये वाला बॉन्ड, और ये H तो पहले से है ही है, ये CH3 जोड़ लिया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों बॉन्ड ऐसे कैसे सेम इज इट इज। अभी ये कंडीशन आ रही है आपके सामने, रिजोनेंस करवा दो साहब, रिजोनेंस करवा दिया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना लिया, ठीक है। फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ये कहानी साहब, इन तीनों की रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये ऐसे बन जाएगी। आ गया साहब समझ में। तो ये कौन सी रिएक्शन है, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। तो जो भी कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें भी क्वेश्चन बनते हैं कि साहब इसकी रिएक्शन होती है तो ये वाली रिएक्शन से कौन सी है, इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो नॉलेज सभी तरह से होना चाहिए अपने को। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस एन एल्किल डेरिवेटिव्स विथ बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर। आगे क्या हो रहा है इसी में, ये जो अपनों ने यहाँ तक ये प्रोडक्ट तो बन गया, अभी क्या हो रहा है, ये सब्सटीट्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन को निकालना है पूरी तरह से, और हमें क्या जोड़ना है, CH3 जोड़ना है, आपका टॉलुइन बन गया। तो हो रहा है ये कि अगर इसको इस तरीके से देखो आप, ये H और ये CH3 और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ से ये H प्लस निकल गया साहब, यदि आपका H प्लस जो है ये निकल गया तो ये वाला बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको वापस ये वाली स्ट्रक्चर मिल जाएगी, टॉलुइन बन गया। बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, एरोमेटिक एसिड टॉलुइक एसिड लिया, इसका डीकार्बोक्सिलेशन करवा रहे हैं। हमारा टारगेट है यहाँ पर टॉलुइन बना रहे, ठीक है, मतलब एल्किल बेंजीन बना रहे, मेथिल बेंजीन बना रहे, टॉलुइन बना रहे हैं। तो ये लिया अपनों ने कि आर्थोमेटा और पैरा टॉलुइक एसिड है, ये क्या लिया अपनों ने, टॉलुइक एसिड। तो जो भी C6H4 लिखा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये COOH लिख दिया अपनों ने और यहाँ पर CH3 लगा दिया, ये हो गया आर्थोटॉलुइक एसिड। मेटा पोजीशन हो तो मेटा टॉलुइक एसिड, पैरा पोजीशन हो तो पैरा टॉलुइक एसिड हो जाएगा। NaOH के साथ में हम रिएक्शन करवा रहे साहब, मेरी बात समझ में आई। सोडा लाइम की प्रदेश में हो क्या रहा है, यहाँ पर नाम ही क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है साहब कि इमेथी CO2 निकली रही हो, CO2 निकली रही हो तो बच्चों CH यानी कार्बन के साथ है तो ये CH आ जाएगा, तो बन गयो कोई C6H5 CH3 बन गयो। अब आ रहे CH3 C6H4 COOH है, तो यो एक हाइड्रोजन इन्हें मिल जाएगा, C6H5 CH3 बन जाएगा, यो CO2 निकली जाएगा बाहर। ओके, ये CO2, तो CO2 किस फॉर्म में निकल रहा है, Na2CO3 की फॉर्म में निकल रहा है, और प्लस क्या बचेगा, H2 बचेगा साहब। मेरी बात समझ रहे हो ना, ये NaOH ऐसे लिख दा साहब, NaOH, तो ये क्या हो जाएगा, Na2CO3, ये OH न यो H H2O, Na2CO3, सॉरी ये H2O निकला और ये Na2CO3, ये हाइड्रोजन तो इसके साथ आ गया। ठीक है, कुछ समझ में आ रही नहीं चीज़ें। डीकार्बोक्सिलेशन, इसका अपन डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे, CO2 निकल जाएगा, C6H5 CH3 बन जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन साहब, पढ़ते ही आ रहे। फ्रीडल-क्राफ्ट सिंथेसिस फॉलो बाय
रिडक्शन। यहाँ अपन जो ले रहे साहब, क्या ले रहे हैं, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन ले रहे, एसिटाइल क्लोराइड ले रहे, CH3COCl, कुछ नहीं किया साहब, इसमें जो है HCl निकल गया, C6H5COCH3 लिख दिया, C6H5COCH3 को क्या कहते हैं साहब, एसिटोफिनोन कहते हैं, कई कहते हैं इन्हें एसिटोफिनोन। अब ये की मैकेनिज्म देखा साहब, इस मैकेनिज्म में इस AlCl3 का रोल पता चल रहा है। AlCl3 क्या कर रहा है साहब, इसमें से एक Cl को छीन लेगा, बन जाएगा साहब CH3CO+। अब CH3CO+ इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पर, बेंजीन रिंग के ऊपर। ओके, तो ये अटैक किया साहब इसने इस जगह पर, और इस जगह पर अटैक किया तो वही मैंने जो प्रोसेस बताई थी कि ये इस तरीके से कुछ बॉन्ड रहते हैं, इस तरीके से अंडरस्टूड हाइड्रोजन तो रहता है, ये बॉन्ड यहाँ पे गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। या रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पूरे में इसमें इन 5 कार्बन के ऊपर जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो डीलोकलाइज्ड रहते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं। यहाँ पर AlCl4- है यहाँ पे साहब, AlCl4- क्या करेगा, ये H और इसमें से Cl HCl ये हो गया, और AlCl3 वापस अपने मिल गया, पूरी तरह से आपका हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, और हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ गया, COCH3 जुड़ गया साहब। ये इन्हें कहे हुए है एसिटोफिनोन। आई बात समझ में? Zn+HCl के साथ रिएक्शन करवा दी, CH3COCH3 रिडक्शन करवाया साहब, तो यहाँ पर बन रहा है C6H5CH2CH3। ओके, है ना, बाय क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं इसको। चलिए साहब, अब तो ये तो हो गई जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब बात करें अपन न्यूक्लियर हेलोजन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट एरिल हेलाइट्स। न्यूक्लियर हेलोजन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स एरिल हेलाइट्स, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब अपने हेलोजनेशन करवा रहे किसका, चलो जो एल्काइल बेंजीन लिया अपनों ने, टालुइन लिया, टालुइन का हेलोजनेशन करवा दो साहब, कुछ नहीं करेंगे, आयरन या आयोडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो ये साहब जो है CH3 जो है वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये इसको जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पर जुड़ेगा साहब, या तो फिर आर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आर्थो क्लोरोटालुइन और पैरा क्लोरोटालुइन बन रहा है साहब, दोनों का मिक्सचर बन रहा है, दोनों का मिक्सचर बन रहा है। बेंजीन का आयोडीनेशन करवाते हैं तो C6H5I बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट, फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट। तो यहाँ पर जो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये क्लोरोबेंजीन की है, एरिल हैलाइड की है। तो C6H5N2Cl ले रहे साहब, CuCl प्लस HCl की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाएंगे, है ना, इमेजिनेशन करना बस रिएक्शंस को, रिएक्शन अगर याद है तो थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है कि इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, ये याद रखना अपने को, ये घूमनी चाहिए माइंड में बस। तो कुछ नहीं है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है साहब, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी, N2 निकल जाएगा, C6H5Cl ये हो जाएगा इसकी प्रेजेंस में। अगर अपन CuBr लेंगे साहब तो हो क्या रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट काम आ रहा है, ये वाला Cl तो इस Cu के साथ निकल जाएगा, CuCl, ऐसे ये Cl तो ये CuCl ये निकला, और Cl ये वाला इसके साथ जुड़ा तो C6H5Cl बना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, C6H5 के साथ है कौन जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा साहब, C6H5 के साथ है यो Br जुड़ेगा, तो C6H5Br बन जाएगा N2, और यो CuCl, ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, एरिल हैलाइड बन रहा है। इस रिएक्शन में क्या होना, C6H5N2Cl, N2 तो निकल ही रहा साहब, और ये I जो है, ये I इसके साथ में जुड़ रहा है, और ये KCl निकल रहा है साहब। ओके, चलिए अगली रिएक्शन है C6H5N2Cl HbF4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ब्रोमोफ्लोरिक एसिड HbF4। चलिए साहब करवा देते हैं रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी ये जो है HCl ये हट गया, और C6H5N2BF4 हीट करेंगे साहब, इसको कर देंगे हीट तो N2 अलग हो जाएगा, ये N2 अलग हो गया, यहाँ से BF3 निकल गया, और C6H5F बन रहा है, ठीक है।
ब्रोमिनेशन ब्रोमिनेशन विथ हाइपोब्रोमोस एसिड। हाइपोब्रोमोस एसिड HOBr को कहते हैं। बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे HOBr के साथ में साहब C6H5Br बन जाएगा प्लस H2O, ब्रोमो बेंजीन बन रहा है। अगर टालुइन की रिएक्शन करवाएंगे तो आर्थोब्रोमो टालुइन बन रहा है और पैराब्रोमो टालुइन बन रहा है HOBr के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो। ठीक है, देखो इस पोजीशन पर अगर ब्रोमीन को ऐड करवाएंगे तो ये Br इसी पोजीशन पर जोड़ना है, और अगर इस पोजीशन पर होगा दोनों का मिक्सचर बनेगा तो H2O निकल रहा है, Br जुड़ रहा है, बस ये चीज़ है साहब। तो यहाँ पर H2O आप लिख सकते हो। बात समझ में आ गई साहब? चलिए, तो ये जो रिएक्शन हो रही है ना HOBr के साथ में, वो कैसे हो रही है मैकेनिज्म से पता चलता है। ठीक है, चलिए छोड़िए। फ्रॉम एसिड हुनसडीकर मेथड। हुनसडीकर मेथड याद रखिएगा, हुनसडीकर मेथड में C6H5COOG सिल्वर बेंजोएट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है ये। ठीक है, तो एरोमेटिक एसिड है C6H5COOH एरोमेटिक एसिड है। इसमें हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह Ag जोड़ दिया, तो इसी को कहते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड। ये वाला क्या है? सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड। व्हेन ट्रीटेड विथ ब्रोमीन प्रोड्यूस्ड एरिल ब्रोमाइड्स, तो ये एरिल ब्रोमाइड बन गया साहब। AgBr यहाँ से निकल जाएगा, CO2 यहाँ से निकल जाएगा, एक Br अठी ने जोड़ दांगा C6H5 के साथ में, C6H5Br बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन साहब फिनॉल की रिएक्शन है। फिनॉल की रिएक्शन में हम, फिनॉल की रिएक्शन टारगेट क्या है अपने को? एरिल हैलाइड बनाना है। ओके, एरिल हैलाइड बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो एरिल हैलाइड बनाने के लिए फिनॉल लिया अपनों ने, PCl5 के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो C6H5 को एक Cl मिल गया, C6H5Cl, फास्फोरस एक ऑक्सीजन 3 Cl, POCl3 एक हाइड्रोजन और बचा Cl HCl मिल गया। अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे C6H5OH, इसकी रिएक्शन अगर POCl3 के साथ करवाएंगे तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ट्राइफेनिल फॉस्फेट कहते हैं इसको, ट्राइफेनिल फॉस्फेट कहते हैं, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। चलिए, रेशिंग प्रोसेस है ना, एक और मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हेलोजिनेटेड एसिड। हेलोजिनेटेड एसिड, हेलोजिनेटेड एसिड लिया, इसको हेलोजिनेटेड एसिड कहते हैं, हेलोजन जुड़ा हुआ है, हेलोजिनेटेड एसिड। NaOH के साथ रिएक्शन करवा दी। अपना तो टारगेट क्या है साहब? अपना टारगेट है कि अपने को एरिल हैलाइड बनाना है, C6H5Br बनाना है। तो ये C6H5Br हमने बना लिया है। कैसे बना है? C6H4 है, एक हाइड्रोजन यहाँ से ली दो तो C6H5 हो गया। ओके, और ये Br यहाँ से लिया तो C6, एक हाइड्रोजन ही लियो यहाँ थी, और यो बन गयो Na2CO3, Na2CO3, ये Na2CO3 हो गया। रेशिंग प्रोसेस में क्या होता है? बेंजीन ले रहे, HCl ले रहे, ऑक्सीजन ले रहे, CuCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे। टारगेट है साहब अपना तो क्या है कि हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो ये Cl यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, ये Cl यहाँ पे बैठ गया, और यहाँ का हाइड्रोजन ये, और ये हाइड्रोजन, और हाफ O2 H2O बन गया साहब। ओके, चलिए आगे बढ़े। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी फ्लोरोबेंजीन का जो दे रखा है, क्या दे रखा है? ये बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 85 डिग्री सेल्सियस, 132 डिग्री सेल्सियस। ओके, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन एग्जाम में कम ही पूछे जाते हैं। देखिए, फिर भी पढ़ सकते हो, रीडिंग कर सकते हो कि एरिल हैलाइड आर कलरलेस स्टेबल लिक्विड हैविंग प्लेजेंट एरोमेटिक ऑर्डर्स, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट आर रेडियली मिसिबल विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल, बेंजीन एंड ईथर। मोस्ट ऑफ देम आर स्टीम वोलेटाइल है, सभी क्या है? स्टीम वोलेटाइल है साहब। Their specific gravities are greater than 1, hence they sink in water. They boil at temperatures higher than the boiling points of corresponding hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इनको बॉइलिंग के लिए। There is a gradual increase in boiling point from fluoro to iodo compound. जैसे जैसे फ्लोरोबेंजीन का ये है, देखो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बने तो बहुत बढ़िया मज़ेदार चाटा काम है कंपटीशन एग्जाम के लिए। फ्लोरोबेंजीन है ना,
ये ई ने किए हुए फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरीन जुड़ गया तो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरीन जुड़ गया तो क्लोरोबेंजीन। तो जैसे जैसे बढ़ता जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ऐसे ऐसे इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाता, बढ़ता जाता साहब। आर्थो का ये रहता है, मेटा का ये रहता है और पैरा का ये रहता है, ये इनका बॉइलिंग पॉइंट है। मेटा पैरा सेम रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या दे रखा है ये साहब, क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से क्या बन रहा है साहब, यहाँ पर विनाइल क्लोराइड से, सॉरी ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्लोरोबेंजीन है और वो है विनाइल क्लोराइड दे रखा है। इसमें जो होता है कार्बन के ऊपर, क्लोरोबेंजीन द क्लोरीन एटम इज अटैच्ड टू sp2 कार्बन, अटैच रहता है sp2 कार्बन पर, है ना, समझ में आया, आ जाएगा। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। होता क्या है, जब भी अपन हाइब्रिडेशन की बात करो तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट कर लेना साहब, लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट कर लेना। तो यहाँ पर जो है लोन पेयर तो है ही नहीं कार्बन के पास, सिर्फ क्या है, बॉन्ड है। और बॉन्ड में कौन से काउंट किए जाता है हाइब्रिडेशन की जब बात करते हैं, तो हाइब्रिडेशन की जब बात करते हैं तो पाई बॉन्ड को छोड़ देते हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करते हैं। तो ऐसा माना गया कि इस कार्बन की चारों ओर कितने, 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये और ये। तो इस पर कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडेशन। इस पर भी sp2 है, 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 इस पर भी sp2 है। तो ये जो कार्बन है कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है। अब हेलोजन जुड़ा हुआ है, स्वाभाविक है, तो हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह क्लोरीन जोड़ा है, हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह हमने साहब क्लोरीन जोड़ा है। तो ये भी कौन सा होगा साहब, sp2 हाइब्रिडाइज ही तो होगा। नहीं आया समझ में, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अब होता क्या है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा है क्लोरोबेंजीन ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट है इसमें। कौन सा इफेक्ट होगा इसमें, प्लस एम इफेक्ट होगा। प्लस एम इफेक्ट में क्या हो रहा, जो भी एटम या ग्रुप है उसके क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर रहते साहब, उसमें से एक लोन पेयर इधर खिसक रहा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो ये वाला बॉन्ड जो है यो अठीन आएगी, तो इटे नेगेटिव चार्ज आएगी। आगे बढ़ा साहब, यो नेगेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो यो बॉन्ड बना लियो, यो बॉन्ड जो है नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ये बना लिया अपनों ने। अगला इस दोनों स्ट्रक्चर को देखो, ये बॉन्ड नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, ये नेगेटिव बना दिया, और ये नेगेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, ये बॉन्ड बना दिया। आपको ये 3 रिजोनेंस स्ट्रक्चर मिल जाएगी ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट। ये चर्चा करी अपनों ने एरिल हैलाइड की। अब है कुछ रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक में तो हो गई थी, अब न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल, जो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनके ऊपर या तो फिर नेगेटिव चार्ज होते हैं, ओके, या तो फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, या फिर उनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, उनको कहते हैं अपन न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उनके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जगह होती है, ऑर्बिटल से स्पेस होता है, उनको कहते हैं अपन इलेक्ट्रोफाइल। साहब न्यूक्लियोफाइल की बात करें, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। इसमें क्या हो रहा है, ये OH माइनस है, OH माइनस को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इसको क्या हटा देगा, ये Cl को हटा देगा, तो ये तो हो जाएगा NaCl अलग निकल गया, C6H5OH। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है साहब, यहाँ पे NaBr ये निकल रहा है, C6H5OCH3, फेनिल मेथिल ईथर बन रहा है, ये एनिसोल भी कहते हैं साहब इसको। ई में ई की रिएक्शन NaCl C6H5OC2H5, फेनिटोल कहते हैं इसको। आगे बढ़ा साहब, रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय एमिनो ग्रुप, एमिन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो अमोनिया को आप HNH2 लिखो तो भी चलेगा, दौड़ेगा साहब, ये HCl निकालेंगे और NH2 जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये हाइड्रोजन मिलकर ये ऑक्सीजन के साथ में H2 निकाल दे और ये Cu और 2 Cl, 2 CuCl हो जाएगा और 2 C6H5NH2 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय नाइट्राइल ग्रुप, कुछ नहीं करना साहब, ये CuCl C6H5Cn लिख दिया। रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय SH ग्रुप, ठीक है, थायोफिनॉल बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पर, थायोफिनॉल बन रहा है, ओके।
अल्कोहल नहीं है, ये क्या है, थायोफिनॉल है। तो C6H5Br KSH KBr निकल गया, और ये C6H5SH इसको कहते हैं थायोफिनॉल, मिलता है अपने को, फॉर्म होता है। ओके, पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन 20% NaOH 150 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवाते हैं, पैरानाइट्रोफिनॉल बन जाता है साहब। क्या बन जाता है, पैरानाइट्रोफिनॉल। ये OH इसको हटा देता है क्लोरीन को। इसी टाइप से इनके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, अमोनिया और C2H5 के साथ में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। याद रखना रिएक्शन इस टाइप की। तो ये HNH2 वो कवई है साहब, तो ये जो है क्या हो जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा, यहाँ पर पैरानाइट्रो एनिलीन बन रहा है। इस रिएक्शन में भी वही कंडीशन है साहब, इस क्लोरीन को हटा देंगे, इसकी जगह NH2 लगा देंगे, NH2 HCl अलग हो जाएगा, ये बन जाएगा आर्थोनाइट्रो एनिलीन। वुड द फिटिंग रिएक्शन वापस आइए साहब। वुड द फिटिंग रिएक्शन थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी कवर हो, डाटा बहुत महंगा आता है मोबाइल का, है ना। चलिए, C6H5Br CH3Br 2NaBr निकल गया, C6H5CH3 टालोइन बन रहा है, वुड द फिटिंग रिएक्शन कहते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है उल्माल रिएक्शन। क्या है, उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, आयोडोबेंजीन लिया साहब, इसकी कॉपर के साथ रिएक्शन करवा दी, डाइफेनिल बन रहा है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन उल्मान रिएक्शन। ओके, ये भी उल्मान रिएक्शन में आ रहा। ओके, इसको भी उल्मान रिएक्शन ही कहते हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना अपने को, ये जो दो लिए अपनों ने CuCl निकल जाएगा, दोनों को जोड़ दिया आपस में, 2,2 डाइनाइट्रोफेनिल बन गया। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, C6H5Br लिया, Mg की रिएक्शन करवाई, C6H5MgBr बन गया, C6H5MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। मेरी बात समझ में आ गई। अब है एल्किल लिथियम बनाया आप लोगों ने, C6H5Cl के साथ में लिथियम की रिएक्शन करवा दी, तो LiCl निकल गया, C6H5Li बन गया, H2O के साथ रिएक्शन करवाई, C6H6 बन जाएगा, और LiOH ये यहाँ पर बेंजीन बन गया साहब वापस। एडिशन ऑफ क्लोरीन टू आयोडो डेरिवेटिव्स लिया, C6H5I आयोडो बेंजीन लिया, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाई साहब, तो फेनिल आयोडो क्लोराइड बन गया, NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, आयोडोसो बेंजीन बन जाएगा, आयोडोसो C6H5IO। मेरी बात समझ में आई ना, आ गई होगी। चलो, C6H5I और एक ऑक्सीजन यहाँ से उठाया, 2HCl ये अलग हो जाएगा। रिडक्शन साहब, रिडक्शन करवाएंगे, C6H5Cl का रिडक्शन करवा रहे NiAl एलॉय की प्रेजेंस में, तो ये साहब बन जाएगा C6H6 बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से उठाया, एक HCl निकल जाएगा, ये हो गया। ओके साहब, आगे है साहब, कितना और बचा, न्यूक्लियर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो इस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं साहब, क्लोरोबेंजीन लिया, नाइट्रिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहा, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन रहा साहब। क्या बन रहा है, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और आर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसको 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं, 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं साहब। इसकी रिएक्शन हुई, मेरी बात ध्यान से सुनना, रिएक्शन करवाई साहब, ये दोनों प्रोडक्ट बने, इन दोनों प्रोडक्ट से वापस आगे जाके और नाइट्रेशन अगर आप करवाओगे, ठीक है, तो इन दोनों का मिक्स रूप से ये मिल जाएगा, ये भी प्रोडक्ट मिल सकता है, इन दोनों से वापस ये मिल सकता है। तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, ठीक है, 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। है ना, रिएक्शन अंदर अंदर चलती रहती है, H2SO4 HNO3 पड़ा हुआ है रिएक्शन के दौरान, ये भी बन गया, फिर इनसे ये भी बन गया, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन। लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फास्टली बता देता हूँ, होता क्या है, एनिलीन की NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाते थे। ओके, एनिलीन की NaNO2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, NaNO2 और HCl के साथ में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो साहब पहले क्या बन रहा है अपने पास, पहले जो बनेगा
बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनेगा C6H5, N यहाँ से उठाया, एक N यहाँ से उठाया और Cl यहाँ से उठाया, C6H5N2Cl बन गया, एक N और एक Cl, ये NaCl, दो हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन उठा लेंगे अपन, ठीक है, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और ये, तो यहाँ पे 2H2O आ जाएगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बन रहा। आगे जाके बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन तो अपने को मालूम है ना कि CuCl2 और HCl के साथ में तो C6H5N2Cl, ये निकल जाएगा N2 और ये आ जाएगा आपके सामने C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो गया। मतलब आपको जो है बनाने के लिए क्या क्या चाहिए साहब, ये और ये तीन चीज़ें चाहिए। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवाओ, आपके सामने बन के आ जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। बाद में CuCl और HCl भी, CuCl2 भी डाला जाता है। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है ये, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से बनाया जा रहा है CuCl2 की प्रेजेंस में। सेंड बहुत है, सेंड मतलब यहाँ पे डायरेक्ट जो भी फ्लास्कों को डायरेक्ट गर्म नहीं किया जाता है, क्या है ग्लास फूट जाएगा, तो सेंड रखी जाती है, एक प्लेट रहती है, फिर उसको फ्लास्क को गर्म किया जाता है। ये है साहब, इसमें रिफ्लक्स करवाया जाता है। रिफ्लक्स बोले तो ये कंडेंसर लगा रखा है, इसमें वेपर जो है वापस इसी में आकर गिरती रहती है ना। यहाँ पे जब तक रिएक्शन पूरी कंप्लीट ना हो जाए तब तक यहाँ से वेपर उठेगी, वेपर उठ के वापस नीचे गिरती रहेगी कंटिन्यूस। चलिए रिएक्शन विथ बेंजिल क्लोराइड रिसेंबल एल्किल हैलाइड्स। तो जो रिएक्शन अपनों ने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन देखी वो की वही टोटल एरिल हैलाइड की रिएक्शन होगी। तो ज़्यादा इसमें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पड़ी है हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में, तो सेम टाइप से ज़्यादा इसमें जो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सेम टू सेम कुछ नहीं है इस टाइप की रिएक्शन में। करना क्या है, सिर्फ जिसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसे इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं अपन बेंजिल क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो बेंजाइल एल्कोहल बनेगा, KCl निकल जाएगा, बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं साहब अमोनिया के साथ में, बेंजाइल अमीन बन रहा है, बेंजाइल एमीन बन रहा है। KCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे, KCl निकल गया, बेंजाइल साइनाइड बन रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन है साहब। इसमें क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन NH3 निकल जाएगा, COOH जुड़ जाएगा, और कुछ नहीं करना अपने को। एक्शन ऑफ सिल्वर सॉल्ट, ये सिल्वर सॉल्ट लिया, AgCl निकल गया, जोड़ा ही तो है अपनों ने, बेंजिल एसीटेट बन गया, ये एसीटेट है और ये बेंजाइल है, बेंजाइल एसीटेट बन गया। एक्शन ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, साफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, ठीक है। वो क्या हुई, बेंजाइल क्लोराइड, ये डाई बेंजाइल बन गया, ठीक है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, एक्शन ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड है। नेक्स्ट है आपके पास DDT। साहब DDT बनाने के लिए क्या किया, टाइम क्या हो गया, चलिए DDT बनाने की मेथड देख लेते हैं। टाइम थोड़ा हो जाता है क्योंकि जाना है, वापस निकलना है ड्यूटी पर। चलिए क्लोरोबेंजीन लिया साहब, ये क्या है क्लोरोबेंजीन की हाइड्रोजन निकाल दिए, ये हो गया H2O, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं अपन साहब। ये ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड है, क्लोरल भी कहते हैं। तो कुछ नहीं किया, इसका जो CCl3 CHO होता ना ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड का, तो ये ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन निकाल दिए, दोनों रिंग को जोड़ दिया बस। ये आपके सामने जो है ये कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना CCl3, तो ये DDT बन गया, डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन इसका नाम है, डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन इसका नाम है DDT, या पेरापेराडेश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन इको नाम है, ये DDT हो गया साहब, ठीक है। क्लोरल की प्रेजेंस में या ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोबेंजीन की, ये है क्लोरोबेंजीन साहब। BHC की बात करें तो BHC की बेंजीन की का क्लोरीनीकरण करवाएं, C6H6 से Cl6 से बन जाएगा, इसको गैमेक्सिन भी कहते हैं, 666 भी कहते हैं। कुछ नहीं, आपके सामने ये जो रिंग है, ये जो ये C6H6 हो गया, इसका Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दो, ये बन जाएगा। मतलब यहाँ पे C है ही है हर जगह, और हाइड्रोजन भी हर जगह अंडरस्टूड है, अटैच है ही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं साहब, C6H6Cl6। ध्यान रखना इसमें इस रिंग के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ओके। तो ये जो मेथड होती है इस तरीके से करवाई जाती है कि क्लोरीनेशन करवाया जाता है, रेडिकल
फॉर्म होता है, तो एक एक करके जुड़ता जाता है। Cl2 ऐसे इस तरीके से जोड़ते जाते हैं, जिस तरीके से ये जोड़ा वैसे वैसे यहाँ पर भी जुड़ेगा, फिर यहाँ भी जुड़ेगा। ओके, समझ में आ गया ना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ये लिंडेन भी कहते हैं इसको, और BH3 का ये गामा फॉर्म है, इसका गामा फॉर्म चेयर फॉर्म होता है ये। चलिए हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है फ्रियोन्स। फ्रियोन्स मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को क्या कहते हैं अपन, फ्रियोन्स कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अपन फ्रियोन्स कहते हैं। ये CH, F2Cl2, CF2Cl2, ये सब क्या है, फ्रियोन्स हैं। अब फ्रियोन्स बनाने की मेथड दे रखी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में SbF3 की रिएक्शन करवा दी SbCl5 की प्रेजेंस में, ये बन गया CCl2F2, फ्रियोन्स बन गया। ओके, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई HF की SbCl3 के साथ में, SbF3 बन रहा है यहाँ पर, तो ये SbF3 तो ऐसे बनाया गया। अब फ्रियोन अलग अलग टाइप के फ्रियोन्स होते हैं। इसको फ्रियोन 11 कहते हैं, इसको फ्रियोन 12 कहते हैं, इसको फ्रियोन 112 कहते हैं। इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो अलग से बना रखा है, इसको क्यों कहेंगे फ्रियोन 11 फ्रियोन 12, इसका कैलकुलेशन का एक अलग पूरा फार्मूला है। तो ये जो है इनको फ्रियोन 11, फ्रियोन 12, फ्रियोन 112 कहते हैं। ओके, ये क्या कहा जाता है इसको। तो चलिए साहब, ये लेक्चर हुआ कंप्लीट एरिल हैलाइड वाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए यह लेक्चर जो है बहुत यूज़फुल रहेगा। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।